हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, जो कि पहले मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, उसके बाद चौपाइयों को पढ़ती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो वे लजाकर चल देते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा है। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे तो भी वह टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता। जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रता स्त्री का मन नहीं दिखता। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे उस धनुष से यश विजय और सूरवीरता विवश होकर हार गए। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से भरे हैं। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर पुरुष भी आए हैं। धनुष को तोड़कर सब बड़ी विजय, बहुत ही सुंदर कीर्ति रूपी मनोहर राजकुमारी को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो, किसे यह लाभ भला नहीं लगता। किसी ने इस शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो अलग रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह नहीं लिखा है। जो अपना प्रण भंग कर दूं तो पूर्ण क्षीण हो जाए। कन्या कुंवारी ही रहे, क्या करूं। हे भाई, जो मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई सूरवीर नहीं तो प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं कराता। जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ भड़कने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गई। राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस सभा में ऐसी कठोर बात कोई नहीं कहता जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कही है। हे सूर्यकुल कमल भास्कर, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या वस्तु है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखे। कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कठ फूल की डंडी के समान तोड़ डालूं। जो ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि फिर मैं धनुष को हाथ में न पकड़ूंगा। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध के साथ यह वचन बोले। तब पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सब लोग राजा और डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, राम जी और सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए, बारंबार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप दूर करो। गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष शोक कुछ भी न हुआ। वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को लज्जित कर देते थे। उदयांचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जन रूपी कमल खिल गए और भौरे रूपी नेत्र प्रसन्न हुए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। घमंडी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपट भेषधारी राजा उल्लू के समान छिप गए। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक से रहित हुए और फूल बरसाकर अपनी सेवा जताने लगे। श्री राम जी ने गुरु के चरणों की वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले और रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांच से भर गए और वे सुखी हुए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो गणेश गोसाई राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माता प्रीति वश बिलख कर यह वचन बोली।
कि हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितु कहलाते हैं, उनमें से कोई विश्वामित्र जी से समझा कर कहता कि यह बालक है, ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण और वाणासुर ने धनुष छुआ तक नहीं, सब राजा लोग बल करके हार गए। वही धनुष राजकुमार के हाथ देते हैं। हंस के बच्चे क्या मद्रांचल को उठा सकते हैं? राजा की चतुराई जाती रही। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। यह सुन चतुर सखी मधुर वाणी से बोली, हे रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ तो अगस्त्य मुनि, कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया, जिससे सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्यमंडल देखने से छोटे प्रतीत होते हैं, परंतु उनके उदय होने से त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है। आज का अध्याय यही समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की चौपाइयों के साथ मिलूंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा और चौपाइयाँ नहीं पढ़ी जाएंगी। अर्थ पढ़ना तो सब सुनने में भी अच्छा ही लगता है और पढ़ना भी मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन चौपाइयों के साथ बिना मजा भी नहीं आता। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा, डगई न शंभुसरा सनु कैसे, कामे वचन सती मनु जैसे, सब निप भय जोग उपवासी, जैसे विनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले साप चाप कर वर बसहारी, श्रीहत भय हारी हे राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने, दीप दीप कै भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंचि जनु, रचौ न धनु दमनीय, कहूँ काही लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूँ चढ़ाऊँ तो रव भारी, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई, अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहु विवाहु, सुकृति जाय पौपनु परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ, जो जन तेउ विनु भट भुविवारी, भाई तो पनु करी होते न हसाई, जरक वचन सुनि सब नर नारी, देखे जानकी भई दुखारी, माखी लखन भई भोए, कुटिल भई भोए, रत पट पर कत नयन रिसोहे, कही न सकत रघुवीर डरा, लगे वचन जनुवान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण, रघुवंश ने महु जह कौन होई, ते ही समाज अस कहि न कोई, कही जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज जान भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घर जिमिदारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक तिमि जोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो बिनाक पुराना, नाथ जानी आयसु हो, कौतुक करो विलो कियहूँ, सो कमल नाम नारज मिचाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ते लय धाओ, तोरो छत्रक दंड जिम्मी, तब प्रताप वलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत, कर्ण धरो धनुमात तनुभात, लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगाने महि दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डिराने, सियहि हरस जनक सकुचाने, गुरु रघुपति सब मुनि मन माहे, मुदित भये पुनि पुनि भूल गाहे, शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय मुनि शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठऊँ राम भंजनु शिव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हरसु विषादु न कछु उर आवा, ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनि जुवा मृगराजु लजाए, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग, निपन केरि आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलोक लुकाने, भय विलोक शोक विशोक शोकोक, मुनि देवा वर सही सुमन जना वही सेवा, गुरु बद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, वंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधनु मिनाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समेत बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहि विलकाई, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाई, ए बालक असी हट बलि नाही, रावण बाण छुला नहीं चापा,
छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि तापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मरार के मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिराने, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवाने, तेजवंत लघु गणेन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय त्रासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बला, विधि हरिहर सुरवर सर्व। महामत गजराज कहूँ, वंश कर अंकुश खर वसिया। बर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय 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 सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत मुरारी। कहीं पर त्रुटि होगी तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ आप लोगों से। पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को सुनाना भी अच्छा लगता है। धन्यवाद।